की परियोजना है, ये पेरियार नदी पर बनी हुई है जो कि केरल में पड़ती है। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको किस तरीके से याद रखें। ज़्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस एक ट्रिक पर गौर दीजिए और सिर्फ ज़्यादा नहीं, एक बार ही देख लीजिए इस ट्रिक के लिए। ट्रिक के माध्यम से आपके माइंड में इस तरीके से ये क्वेश्चन सेट हो जाएगा कि एग्जाम में जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा आप तुरंत उस पर गौर करेंगे और फोकस करेंगे, तुरंत इसका आंसर निकाल के एडवांस में एकदम लिख देंगे। तो आइए मैं समझाता हूं उसको। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में स्थित है, तो इसको हम किस तरीके से लेंगे। इडुक्की, मैं अपने दोस्तों के साथ में नदी पे नहाने के लिए गया था, तो मेरे फ्रेंड मुझसे कहता है लगाइए डुबकी। इडुक्की लगाइए डुबकी, ये हो जाता है आपका सेम नेम। मेरे फ्रेंड ने बोला लगाइए डुबकी, तो इडुक्की से आ गया लगाइए डुबकी। पेरियार तो कहते हैं ना तैर यार, पेरियार से आ गया तैर यार। दोस्ती होता है, तो जब उसने देखा कि हाँ पानी थोड़ा गहरा है तो दोस्त कहता है तैर यार, तो तैर यार से यहां आ जाता है पेरियार नदी का नाम। अब आ जाता है स्थान, कहता है अकेला, अकेला और केरल। और अगर इंग्लिश में देखें इसको तो इंग्लिश में बोलते हैं केरला, तो वहां पर हमें फोकस करना है। जब हम इसको डायरेक्ट केरला और अकेला से कंप्रोमाइज करेंगे तो ये डायरेक्टली हमें याद हो जाएगा, तो इसका आएगा केरला, तो कहते हैं अकेला। अब इसको ले लेते हैं इडुक्की, तैर यार और अकेला। कितना सिंपल है यार, पेरियार तो इसका आ जाता है तैर यार। केरला इंग्लिश में बोलते हैं केरला, तो कहते हैं इसको अकेला। इडुक्की तो लगा दी डुबकी। सिंपल है मेरे भाई। अब आते हैं सेकंड योजनाओं के बारे में। उकाई परियोजना, उकाई परियोजना एक ताप्ती नदी पर है जो कि गुजरात में पड़ती है। अब यहां पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। उकाई परियोजना जो कि ताप्ती नदी पर है और गुजरात में पड़ती है, तो आइए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। और इसकी ट्रिक बहुत सिंपल ट्रिक है, आप केवल थोड़ा सा माइंड सेट करें और इस पे गौर दें, आपके दिमाग में इस तरीके के बस जाएगी कि आपको ज्यादा इस पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही माथापच्ची करने की जरूरत है। बस जैसी हमारा मकसद केवल यह है कि हम इसी क्वेश्चन से ही आंसर को पैदा करें। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम दूर से सोचें, कहीं बाहर से सोचें, बाहर की ट्रिक लाके हम रख दें। यहाँ पर बहुत सारी ट्रिक है बाहर की, मगर बाहर की ट्रिक टाइम पर याद नहीं आती है एग्जाम के टाइम। और प्रिपरेशन जब हम करते होते हैं, जब हम एग्जाम के समय होते हैं तो उस टाइम हमें याद नहीं आती है। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम क्वेश्चन से ही आंसर निकालें, ये सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। आते हैं उकाई और उकाई परियोजना। उकाई, उकाई मीन्स पता है क्या होता है, अगर बुखार ज्यादा तेज हो, जिस्म तपता हो, तो क्या होता है उकाई आती है। ये हर किसी बंदे को पता है, नॉर्मल सी बात है। जब बुखार तेज होता है तो उकाई आती है, तो उससे हो जाता है उकाई। उकाई का उकाई कर देते हैं। उकाई। ताप्ती तो जिस्म तप रहा है, ये आगा जिस्म तप रहा है। रात का समय है, डॉक्टर के पास जा नहीं सकता, तो मुझे तो पूरी रात का इंतजार करना पड़ेगा ना, तो इससे हो जाता है गुजर जाए रात, तो ये हो गया रात, गुजर जाए रात। सॉरी फ्रेंड, कितना सिंपल कंटेंट है मेरे दोस्तों, ट्रिक कितनी अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा था उकाई। उकाई, उकाई से जो उकाई आती है ना, बुखार में उकाई आना कंपलसरी है, तो उकाई का आ गया उकाई। ताप्ती, ताप्ती से आ गया तप रहा जिस्म। और गुजरात, गुजरात से गुजर जाए रात, उसके बाद ही मुझे दवाई लेनी है डॉक्टर के पास में, क्योंकि रात बहुत ज्यादा है। दोस्तों अभी हमने देखा था, अब इसी में एक और आती है, एक परियोजना और है, उसके बारे में हम इसके बात करते चलते हैं। काकड़ा पारा परियोजना।
काकड़ा पारा परियोजना ये भी ताप्ती पर है। तो इसमें क्या होता है, ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी पर भी काकड़ा पारा परियोजना बनी हुई है, तो इसमें ही जोड़ लेते हैं। उकाई तप रहा है जिस्म, गुजर जाए रात, और काकड़ा पारा मतलब ठंड का समय है, पारा पड़ रहा है, पाला पाला जो कोहरा है, बर्फ गिर रही है, तो वहीं पर जोड़ दो। अगर इसमें से कोई सा भी ताप्ती पे पूछ ले कि आपको ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजनाएं हैं, तो आप उकाई भी आ जाएगा इसी पर, और ताप्ती नदी पर काकड़ा पारा भी आ जाएगा, गुजर जाए रात, इसी में सेंटेंस लगा लो, आपकी दोनों परियोजना इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। आपको तीसरी ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों तो आते हैं हम अब सेकंड परियोजना के बारे में बताते हैं, और वो भी ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। ट्रिक के माध्यम से इस तरीके से इजीली हो जाएगा कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कोल डैम परियोजना ये सतलुज नदी पर बनी हुई है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, सॉरी दोस्तों, कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। आइए हम इसकी ट्रिक के बारे में बताते हैं आपको। कोल डैम, इसे बोलते हैं, हम कह सकते हैं काली डैम। डैम में पानी काफी सारा होता है, पानी झरने की तरह गिरता भी है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है इसके लिए, और उसे देखने के लिए, उस पर घूमने के लिए हर किसी की एक इच्छा होती है कि हम उस पर जाएं, देखें। तो अब एक ये है, इसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश। अब इसको हम दो भागों में बांटते हैं। काली डैम, काली डैम को देखने के लिए इच्छा जता रही है हिमा, हिमा एक लड़की का नाम है, हिमा ने अपनी इच्छा जताई। हिमा कहती है हिमाचल, हिमा की फ्रेंड हिमा से कहती है हिमाचल, हिमाचल साथ मेरे काली डैम देखने। हिमा से कहती है उसकी फ्रेंड हिमाचल साथ मेरे। अब जो हो गया सतलुज, सतलुज को हम कन्वेंट करते हैं साथ मेरे। हिमाचल साथ मेरे काली डैम। इससे हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछ ले कि काली डैम कहां पर स्थित है, तो आप कह दोगे सतलुज काली डैम किस जगह बनी हुई है, तो आप कह दोगे सतलुज नदी। तो साथ मेरे, इससे मिलता हुआ वर्ड है, आसानी से याद हो जाएगा। किस प्रदेश में बनी हुई है, तो हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये तो हो जाती है आपकी ट्रिक फर्स्ट वाले की। अब आते हैं हम सेकंड वाले पे, गंगा सागर परियोजना। गंगा सागर परियोजना के बारे में बताते हैं। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर बनी हुई है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इसको हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से, क्वेश्चन को देखकर ही आंसर किस तरीके से निकालें, यह भी बहुत आसान ट्रिक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें और एक कहानी की तरह रिलीज करो। जैसे कि हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है, जैसे मूवी को देखते हैं हम, तो मूवी की पूरी स्टोरी जैसे कि हमारे माइंड में फिट हो जाती है। मैं जिस ट्रिक को बताऊंगा केवल आपको अपने माइंड में बिठानी है, जैसे एक सीन चल रहा है। ठीक है, गंगा सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश में है। तो इसमें पता क्या होता है, मैं और मेरा फ्रेंड कहीं बाहर घूमने जाते हैं। मेरे फ्रेंड को बहुत डट की प्यास लगती है, मतलब इतनी प्यास लगती है कि वो गिर जाता है। मैं क्या काम करता हूं, गंगा सागर, गंगा से थोड़ा जल लेके आता हूं और चम्मच से उसके मुंह के मध्य में डालता हूं, जिससे उसे थोड़ा रिलीफ, आराम मिलता है और वो होश में आ जाता है। तो आइए करते हैं इस पर डिस्कस। मैं लाया गंगा सागर, गंगा जल, गंगा सागर से मैं लेके आया गंगा जल, चम्मच से, सॉरी गाइस, गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। आइए दोस्तों इसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि गंगा सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो हम तुरंत कह देंगे चंबल नदी पर बनी हुई है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। नंबर 5 की, गंगा सागर, मैं और मेरा दोस्त बाहर घूमने जाते हैं। मेरे दोस्त को प्यास बहुत तेज लगती है, काफी मतलब हताश हो जाता है, और होने के साथ में वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब वह बेहोश होकर गिर जाता है, तब मैं पता है क्या करता हूं, गंगा से सागर यानी थोड़ा जल लेके आता हूं।
गंगा से, गंगा सागर परियोजना, गंगा से थोड़ा जल लेकर आता हूं। चम्मच से, चम्मच से उसके मुंह के मध्य डालता हूं। गाइज जरा ट्रिक पर थोड़ा सा गौर दीजिए। अगर क्वेश्चन में आती है गंगा सागर परियोजना कहां है, तो इसको ट्रिक लगा लेते हैं। गंगा जल लेकर आता हूं चम्मच से, मतलब चंबल, चम्मच से उसके मुंह के मध्य डालता हूं, जिससे उसे आराम मिलता है और वो होश में आता है और फिर बात करता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं जवाहर परियोजना। जवाहर परियोजना चंबल नदी पर है, जो कि राजस्थान में पड़ती है। जवाहर परियोजना चंबल नदी पर बनी हुई है, जो कि राजस्थान में पड़ती है। तो इसको हम समझते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से बहुत इजीली आएगी ये। जवाहर, जवाहर, हीरे जवाहरात। ही पहले आप लोगों ने सुना होगा, जो रेत में, रेत देखी होगी, अगर धूप में इसकी लाइट जो पड़ती है रेत पर तो चिलकती है, चिलकती है ऐसे जैसे हीरे और जवाहरात चमक रही हैं रेत में। कहानी है पहले की सुनी हुई, जैसे कि किसी राजा की बहुत सारी दौलत थी और वो के रेत में मिल गई थी। उसे ईश्वर ने ऐसा वरदान दिया कि जा तेरी सारी दौलत रेत में मिल जाएगी। उसी के ऊपर हमारी ये ट्रिक है जवाहर। राजस्थान में निखर रेता मिलता है, राजस्थान में क्योंकि मिट्टी नहीं है, रेता ही रेता है, वहां पर फसल भी ज्यादा नहीं होती है, तो वो होता है राजस्थान। चंबल नदी, चंबल से आ जाता है चलनी, इसको ले लेते हैं जवाहर, हीरे जवाहर। जवाहर तो हीरे जवाहर, चंबल तो इसे आता है चलनी, छलनी बोलते हैं इसको, छानने वाली। उससे छानने पर ही हीरे जवाहरात नहीं निकलते, क्योंकि वो वरदान ईश्वर का है, वो सारे रेत में मिल गए हैं। रेत कहां पाई जाती है? राजस्थान। सिंपल है ट्रिक दोस्तों। अगर जवाहर परियोजना का नाम जैसे ही आपके पेपर में आता है और आप उसको किस तरीके से याद करेंगे? हीरे जवाहर, छलनी से छानने से भी नहीं निकलते, जो कि राजस्थान में रेत में मिली हुई है। इसकी आसान ट्रिक है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लेते हैं नेक्स्ट, जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर बनी हुई है, जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। तो आइए इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। जायकवाड़ी, वाणी मीन्स बात करना, जो बात की जाती है उसको वाणी बोलते हैं। कहते हैं ना, अपनी वाणी का शुद्ध प्रयोग कीजिए, अशुद्ध प्रयोग किसी से नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत नाराजी हो जाती है, ठीक है। तो कहता है, एक कहता है गोदी में बच्चा है गोदावरी, जो कि महाराष्ट्र, अपनी मां के, महाराष्ट्र, मां महान होती है, महाराष्ट्र से आ जाता है मां महान होती है। तो वो कहता है जायकवाड़ी, मतलब अभी ये नहीं बोल सकता, वाणी का प्रयोग नहीं कर सकता। वाणी का प्रयोग अभी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये छोटा है और गोद में है, गोदावरी। किसकी गोद में है? मां की गोद में है, जो कि महान होती है। तो महान से महाराष्ट्र आ जाता है। सिंपल ट्रिक है दोस्तों। अब तो आपने इसको देख ही लिया होगा। जवाहर परियोजना, हीरे जवाहर, दोबारा समझाता हूं। जवाहर परियोजना, जैसे ही ये क्वेश्चन आपको नजर आए, हीरे जवाहर छलनी से भी छानने से नहीं निकलेंगे, जो कि राजस्थान की रेत में मिले हुए हैं। जायकवाड़ी, वाणी मीन्स बात करना,
जायक बाड़ी परियोजना, अगर बाड़ी की बात आ जाए जो कि गोदावरी नदी पे है, बच्चा छोटा है गोद में है, जो किसके है, मां महान होती है, महाराष्ट्र में है। सिंपल दोस्तों, आइए लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक। चलिए दोस्तों, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। टिहरी बांध परियोजना जो कि भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में पड़ती है, उत्तराखंड राज्य में पड़ती है। नेक्स्ट है तिलैया परियोजना, बराकर नदी पर पड़ती है जो कि झारखंड में पड़ती है। तो इसी को हम आइए समझते हैं ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि पढ़ लेते हैं पर आदमी मिसमैच कर जाता है, भूल जाता है कि यार मैंने पढ़ी थी, रट्टा लगाने में कोई फायदा नहीं होता है। तो जैसे ही ये परियोजना आपके एग्जाम में आपके सामने आएगी, आप इसे तुरंत पहचान लेंगे। तो ट्रिक के माध्यम से आइए हम इसे बताते हैं। टिहरी, मैं अपने फ्रेंड के साथ में टिहरी बांध पर घूमने गया, मतलब टहलने गया, बांध पर टहलने गया। मैं अपने फ्रेंड के साथ में बांध पर, क्योंकि पानी गिरता है झरने जैसा, आवाज बहुत सुहानी आती है, बांध पर टहलने गया अपने फ्रेंड के साथ में। तो मेरा फ्रेंड मुझसे कहता है भागीरथी, मतलब भाग नहीं, मतलब दौड़ मत लगा, भागना ही। भाग नहीं, उत्तराखंड, इसका आ जाता है तुरंत। उत्तरा पैर गिरेगा खंड, मतलब गिर जाएगा, खंड माने गड्ढा, नीचे गिर जाएगा। उत्तरा पैर गिरेगा खंड, तो उत्तराखंड। कितना सिंपल है दोस्तों। टहलने गया, ये आ जाता है टिहरी, टिहरी बांध, टहलने गया। भागीरथी कहता है भाग नहीं, उत्तरा पैर, उत्तरा पैर गिर जाएगा, उत्तराखंड। कितनी सिंपल ट्रिक है दोस्तों। आइए लेते हैं नेक्स्ट, तिलैया परियोजना। बच्चों, जब हम छोटे थे, बचपने में आपने देखा होगा कि तितलियां पकड़ने का हम तुमको बहुत शौक था, और तितलियां पकड़ने के बाद उसके पर बड़े करते थे उसको उड़ाने के लिए, कि मेरी तितली बड़ी हो जाए जिससे आसानी से उड़ जाए। तो ये लेते हैं हम, देखिए तिलैया परियोजना, बड़ा कर, इससे जाता है बड़ा कर, और जो होता है झारखंड। झार पता है क्या होता है? झार कहते हैं जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनके खंड, खंड बाई खंड, झारखंड। झारखंड पे से पकड़ते थे तितैयों को, तितलियों को, तिलैया, तिलैया मीन्स तितैया। ये हो गया तितैया। बड़ा कर, उसके पंख को फैलाते हैं, बड़ा कर, ये आ जाता है बड़ा कर से बड़ा कर। और इसको झारखंड, मतलब झार के छोटे छोटे पेड़ होते थे, खंड बाई खंड, झार पेड़ छोटे छोटे, झार, झार माने पेड़ होते हैं छोटे छोटे, और पेड़ छोटे छोटे। सिंपल दोस्तों, तितैया, बड़ा कर, पेड़ छोटे छोटे, मतलब झारखंड। झार माने पेड़, इसकी सिंपल ट्रिक है। जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप इसे जैसे पढ़ेंगे तिलैया, तो तिलैया से एकदम तितैया, आपको तितैया नजर आ जाएगा। बड़ा कर, तो आपको सिंपल, बड़ा कर नदी, तो उसमें सिंपल बात है, बचपने में हम तुमने उसके पंख फैला के बड़ा किया होगा उसको, कि मेरी तितली बड़ी है। उसके बाद में पेड़ छोटे छोटे, तो झार माने पेड़, इसको प्लस कर देते हैं झार खंड, मतलब खंड बाई खंड। ठीक है दोस्तों, लेते हैं नेक्स्ट परियोजना। आइए दोस्तों, तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पर बनी हुई है और जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से याद रख सकते हैं? तुलबुल, तुलबुल। अब बचपने में आपने देखा होगा बच्चे एक दूसरे को तुलबुल तुलबुल कर कर चिढ़ाया करते थे। आपने भी किसी ना किसी को जरूर चिढ़ाया होगा। तो अगर किसी को ज्यादा ही वो चिढ़ रहा है, नाराज हो रहा है, तो उसके पास में तुलबुल कर कर चले गए, कहकर चले गए। तो तुलबुल जब जैसे ही उससे बोला, तो उसने क्या काम करा, उठा के डंडा उस बच्चे के मार देता है वो। तो दूसरा बच्चा क्या कहता है,
कहता है देख उसने तेरे डंडा मारा, जब मजाक करता है तो झेलना तो पड़ेगा, तो इससे आ जाता है झेलम, जो कि झेलम नदी पर बना हुआ है। उसके बाद में वो बर्दाश्त करता है और बिल्कुल जम खड़ा हो जाता है, तो इससे याद आ जाती है जम्मू कश्मीर। तो ये हमारी ट्रिक बहुत ही आसान है। तुलबुल चिढ़ाना, तुलबुल कहकर किसी को चिढ़ाना, उसके बाद में वो उसके डंडा मार देता है, तो इसको कहता है झेलम, मतलब बर्दाश्त करना, झेलना। कहता है ना कि मजाक किए तो झेलनी तो पड़ेगी, तो उसी बात से हो जाता है इसका झेलना। और जम, तभी वो सुनने एकदम खड़ा हो जाता है मार के, तो उसे कहते हैं ना कतई जम गया, तो उससे आ जाता है जम्मू कश्मीर। इसकी ट्रिक बहुत ही आसान है। जैसे ही ये क्वेश्चन आपके पास आपके नजरों के सामने फ्लैश होगा, आप तुरंत समझ जाएंगे। तुलबुल चिढ़ाना, झेलम झेलना, मतलब अगर किसी ने उसको चिढ़ा रहे हो तो उसने कुछ मार दिया, रिपीट कर दिया आपके, तो आपने मजाक की तो झेलना तो पड़ेगी, तो उससे आता है झेलना। उसके बाद में वो मार के चुप खड़ा हो जाता है, बिल्कुल जम जाता है, तो उससे आ जाता है जम्मू कश्मीर। ये ट्रिक हो गई हमारी इसकी। आइए लेते हैं नेक्स्ट, दुर्गापुर बैराज परियोजना। इसकी ट्रिक भी बहुत ही आसान है। दुर्गापुर, दुर्गा, माँ दुर्गा का रूप देखा होगा, जो कि बहुत ही दमदार होता है। उसमें पश्चिमी बंगाल में, जैसे कि हम ममता बनर्जी हैं, मुख्यमंत्री हैं इस टाइम, उनको वहां के लोग दुर्गा का रूप बताते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को, जो कि मौजूदा सीएम है इस टाइम पर, उनको दुर्गा का रूप बताते हैं, कहते हैं दीदी दुर्गा का रूप है। तो इससे आ जाता है दुर्गापुर बैराज, कहां पर? पश्चिम बंगाल में, जो कि दमदार नेता हैं। तो आपको सिंपल याद करने की, सिंपल है, दुर्गा का रूप दामोदर, तो इससे आ जाता है दमदार, दुर्गा का रूप। ममता जी सीएम, दामोदर दमदार सीएम है। कहां की है? पश्चिमी बंगाल, सिंपल। दोस्तों मैं उम्मीद लगाता हूं इस ट्रिक के माध्यम से, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, जैसे ही क्वेश्चन ये पेपर में आपके पास आएगा, आप तुरंत इसे एकदम एक्सेप्ट कर लेंगे और तुरंत इसका आसानी से आंसर निकाल देंगे। जैसे आएगा दुर्गापुर, तो दुर्गा एकदम पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की जो कि छवि आपकी नजरों के सामने फ्लैश हो जाएगी, और दामोदर से दमदार नेता हैं। मेरी जो बातें हैं आपको तुरंत एग्जाम के टाइम पर याद आ जाएंगी, अगर नहीं आए तब मुझसे कहना, ठीक है, जो कि कहां की? पश्चिमी बंगाल की है। मिलते हैं नेक्स्ट परियोजना। आइए दोस्तों चलते हैं हम 12वें नंबर की परियोजना के बारे में। दुलहस्ती परियोजना, जो कि चिनाब नदी पर बनी हुई है, चिनाब नदी पर बनी हुई है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। चिनाब नदी पर बनी हुई है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। नागा अर्जुन परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर बनी हुई है, जो कि आंध्र प्रदेश में बनी हुई है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। तो आइए हम जानते हैं ट्रिक के माध्यम से इनको कैसे याद किया जा सकता है, कैसे याद रखा जा सकता है। जैसे ही एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसको तुरंत किस तरीके से पहचान सकते हैं। आइए मैं समझाता हूं आपको इसको ट्रिक के माध्यम से। दुलहस्ती, हस्ती माने हाथी, चिनाब, जब वो चिंगारता है ना, हाथी का चिंगारना, तो क्या होता है? जब हाथी चिंगारता है तो लोग समझते हैं हमारे पास में ही कहीं पर हाथी आ गया, क्योंकि उसका साउंड बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही तेज होता है, तो लोग डर के मारे जम जाते हैं, मतलब बिल्कुल बर्फ की तरह वहीं पर सेट हो जाते हैं, जैसे कि सर्दी में जम गए हों, क्योंकि इधर उधर हिलना डुलना नहीं, क्योंकि जंगली हाथी होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं, तो क्या हो जाए? जम जाना।
बस आपको कुछ याद नहीं रखना है। जैसे आता है दुलहस्ती, इसी क्वेश्चन में से आंसर निकलता है। दुलहस्ती, हस्ती माने हाथी, दुलहस्ती चिनाब चिंगार रहा है, जम्मू कश्मीर वो जम गया, जम जाना। इसकी सिंपल ट्रिक है ये। इससे जैसे ही आपको आपकी नज़रों के सामने ये क्वेश्चन फ्लैश होगा, आपको तुरंत ये मेरे हाथी की कहानी जो मैंने आपको सुनाई है आपको तुरंत याद आ जाएगी और उसी आसान तरीके से आप इसको हल कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपका ये एक ही प्रश्न से एक क्वेश्चन बन रहा है, एक प्रश्न से आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। वो कैसे, मैं बताता हूं। आप तीनों का आंसर दे सकते हैं। आपसे अगर पूछ लेता है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है, तो आप बता दोगे चिनाब, क्योंकि हाथी चिंगारना, ठीक है। अब वो पूछ लेता है कि किस राज्य में है, तो आप तुरंत बता दोगे जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन सेट होते हैं। अब आ जाते हैं नागा अर्जुन परियोजना। नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर बनी हुई है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। आपने श्री कृष्ण की कहानी तो सुनी होगी, जो कि एक नाग से लड़े थे, जो कि यमुना में, मथुरा में यमुना है, वहां पर नाग से लड़े थे। और उन्हें नाग को मारते मारते, जो कि कालिया नाग था, उसको मारते मारते अंधा कर दिया था। तो इससे हम तुरंत ट्रिक लगा सकते हैं। नागा अर्जुन, नाग को, सॉरी दोस्तों, नाग को श्री कृष्ण ने मारते मारते अंधा कर दिया। नाग, तो इससे आ जाता है नागा। किस नदी पे है? कृष्णा नदी, ठीक है। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। तो यह अंधा कर दिया। सिंपल ट्रिक है मेरे भाई। नाथपा परियोजना, ये नाथपा, इसका पूरा नाम है नाथपा झांकरी परियोजना। कहां पर है ये? सतलज नदी पर बनी हुई है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश, सॉरी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। आइए समझते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से नाथपा झांकरी, किसी लड़की ने न्यू नथ, मतलब नई नथ अपनी खरीदी। अब वो झांकरी, झांक कर देख रही है आईने के सामने कि कैसी लग रही हूं या नहीं। फिर वो कहती है अपनी सहेली से जाके, जिसका नाम है हिमा, हिमा चल तू ही बता ये कैसी लग रही है। तो इससे सिंपल हमारी एक ट्रिक बन जाती है। नाथपा झांकरी, मतलब नाथ को पाकर, नथ को पाकर, सॉरी दोस्तों, नाथपा, तो ये आ जाता है नाथ, सॉरी दोस्तों, नाथपा नथ पाकर झांकरी, जो कि झांकरी एक परियोजना है। नथ पाकर झांकरी, नथ पाकर झांकरी, सतलज, तो इससे जाता है हिमाचल, मतलब साथ चल। उसे झांक कर उसको देखना है कि उसको, उसने जो नथ पाई है उसे कैसी लग रही है। मतलब ये सिंपल छोटी सी कहानी है जिसके माध्यम से आप इस परियोजना को समझ सकते हैं। हिमाचल साथ, सतलज साथ, हिमाचल साथ हिमा, जो कि एक लड़की का नाम है। वो अपनी सहेली से कहती है हिमाचल साथ नथ पाई झांकरी, मतलब झांक के इसे देखना है। आइए मिलते हैं 15 नंबर, पंचायत बांध। पंचायत बांध, पंचायत बांध से हमें एक याद आती है, जैसे गांव में पहले पंचायतें जुड़ी करती थी, थाने तक मुकदमे नहीं पहुंचते थे, और अब तो ऑनलाइन सिस्टम है। मगर हम फिर पिछले टाइम में चलते हैं। पंचायत बांध, जब पंचायत बांधी जाती थी
पंचायत इकट्ठी होती थी। बहुत सी मूवियों में देखा होगा, जो ओल्ड टाइप की मूवी है उनमें भी पंचायत के द्वारा काम होता है। जो पंचायत में फैसला करता है, तो पहले इसके बारे में समझा दूं। पंचायत बांध दामोदर नदी झारखंड में है। पंचायत बांध दामोदर नदी पर झारखंड में पड़ती है। तो आइए समझते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से। पंचायत बांध, जब पंचायत होती थी, पंचायत में जो मेन आदमी होता था दामोदार यानी कि दमदार होता था, दमदार होता था झारखंड। अगर कोई इधर उधर की बातें करता था तो उसको झाड़ दिया करता था। खंड माने लठ भी मार दिया करता था उसके, झाड़ से झाड़ भी दिया करता, क्योंकि वो दमदार होता था। झाड़, झाड़ माने पीटना, तो उसे वो पीट भी दिया करता था। आइए मिलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं दोस्तों 16 नंबर पोचमपात परियोजना। ये जो है पोचमपात परियोजना महानदी पर बनी हुई है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ती है। पोचमपात परियोजना महानदी पर बनी हुई है, जो कि कर्नाटक राज्य में बनती है। आइए समझते हैं इसको हम ट्रिक के माध्यम से। पोचमपाद, शायद मेरे गांव के दोस्त और जो कि रहते हैं समझ गए होंगे इस बात से। एक थोड़ा सा आजकल का नॉर्मली है, हर किसी के साथ में होता है। तो वो जब ये कहता है कि ओए किसने ये ऑक्सीजन छोड़ी, तो वो कहता है ओए महान आदमी नाटक मत कर, मतलब नाटक मत कर, ये मेरा काम नहीं है। अब आप खुद ही लगा सकते हैं, जैसे ये वर्ड आपके सामने आएगा आपको थोड़ी बहुत तो हंसी जरूर आएगी, कंपलसरी है। उसके बाद में आप जैसे आएगा पोचमपाद, कहता है महान आदमी, महानदी, महान आदमी नाटक मत कर, कर नाटक, कहता है नाटक मत कर, ये काम मेरा नहीं है। नाटक मत कर, मेरा काम नहीं, मतलब ये गैस जो है मैंने नहीं छोड़ी है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना जो कि सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। जब राम जी सीता माता को छुड़ाने के लिए लंका जा रहे थे, वापस लेने के लिए लंका जा रहे थे, तो वानर सेना उनके साथ में थी और उनको समुद्र पार करने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। जब रास्ता नहीं मिल रहा था, काफ़ी देर इंतजार और रिक्वेस्ट करने के बाद में भी राम जी की गंगा जी प्रकट नहीं हुई। तो उन्होंने क्या काम करा, जो उनका बाण था वो सोने का था, बाण था सोने का था, और उनने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके जब उसे छोड़ा तो वो सागर में मध्य में जाके गिरा। तो वहीं से आ जाती है उसी परियोजना, बाण सागर। बाण सागर सोने का, सोन नदी, और मध्य में जाकर गिरा। ये ट्रिक आपको बहुत ही आसान और इजीली याद हो जाएगी। बाण सागर, बाण जो था राम जी का सोने का था, सोने का था, सोने का था। ठीक है, कहां गिरा, मध्य सागर, मतलब बीच में सागर के मध्य सागर में गिरा। फ्रेंड थोड़ी देख लीजिए आप इसको, थोड़े अगर नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं अगली परियोजना के 18वें नंबर की परियोजना के बारे में। भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर है, बनी हुई है, हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ती है। आइए जानते हैं इसको भी ट्रिक के माध्यम से, आसान तरीके से जान जाएंगे किस तरीके से इसकी ट्रिक बनाई है। भाखड़ा, भाखड़ा मीन्स भांगड़ा, जो कि आजकल फेमस है, पंजाब का एक नृत्य है भांगड़ा। भांगड़ा, सतलज, हिमा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, हिमा एक लड़की है।
आइए पूरी कहानी बताता हूं मैं आपको। हिमा कहती है अपनी फ्रेंड से, तू मेरे साथ चल सतलज, मतलब तू मेरे साथ चल हिमा, तू मेरे साथ चल कहां, भांगड़ा देखने। हिमा तू मेरे साथ चल सतलज भांगड़ा देखने। भांगड़ा, हिमाचल साथ मेरे भांगड़ा देखने। इसकी ट्रिक निकल आती है, हिमाचल साथ मेरे सतलज कहां, भांगड़ा देखने। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो सिर्फ भाखड़ा और भांकड़ा में 1 मिनट में ही कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन से ही आपका आंसर निकल आएगा। जैसे ही आप भांकड़ा पढ़ेंगे तो भांगड़ा तुरंत आपके माइंड में कंफर्म हो जाएगा और क्वेश्चन से ही आंसर निकल जाएगा। हिमा अपनी फ्रेंड से कहती है सत चल, यानी साथ चल, हिमाचल साथ मेरे कहां, भांगड़ा देखने। आइए लेते हैं नेक्स्ट, भीमा परियोजना। कितनी सिंपल ट्रिक है इसकी भी। आइए इससे भी मिलते हैं। बनाने में मेरे दोस्तों बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगती है। हर एक बात को निकालना फिर सोचना, कहानी के रूप में कन्वर्ट करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट काम है। आइए जानते हैं भीमा। आप भीम नाम से तो जानते होंगे, भीम बहुत शक्तिशाली थे, जो कि पांडव 5 भाई थे, भीम बहुत शक्तिशाली थे। तो भीमा परियोजना बेतवा तेलंगाना। जब भीम का युद्ध हो रहा था, जब भीम से युद्ध हो रहा था तो वो बेताब थे दुश्मन को पराजय करने के लिए। भीम का जब युद्ध हो रहा था तो वो बेताब थे दुश्मन को पराजय करने के लिए, और उसके बाद में पराजय करके जब लौट के आते थे तो हल्का हल्का सॉन्ग गाते थे। कौन सा, हरे कृष्ण कृष्ण को बहुत मानने वाले थे वो। तो यह तेलंगाना। भीमा बेतवा, बेताब हैं युद्ध के लिए, और जब युद्ध जीत कर आते हैं लौट के तो हल्का हल्का सॉन्ग गुनगुनाते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये ट्रिक हम आपकी दे देते हैं आपको। भीम जो कि शक्तिशाली हैं। बेताब हैं युद्ध के लिए। और जब युद्ध जीत के आते हैं तो तेलंगाना, मतलब गाना गाते हुए आते हैं, बहुत ही खुश होकर। गाना गाते लौटते हैं। जैसे ही आपके ये क्वेश्चन आएगा, आपकी नजर के सामने फ्लैश होगा, आपको तुरंत भीमा और भीम की याद आ जाएगी और मेरी कहानी आपको तुरंत याद आ जाएगी, और इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं आज के अब लास्ट परियोजना के बारे में। राणा प्रताप सागर परियोजना, जो कि चंबल नदी पर बनी हुई है, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ती है। ठीक है, तो ये राजस्थान राज्य में है, चंबल नदी पर है राणा प्रताप सागर परियोजना। आइए हम इसको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। आइए देखते हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर बनी हुई है, राजस्थान राज्य में लगती है। ठीक है, तो हम जानते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ना। ट्रिक के माध्यम से बताते हैं आपको इस परियोजना के बारे में। राणा प्रताप जो कि एक बहुत बड़े योद्धा थे, युद्ध करने में निपुण थे। चंबल नदी, पहले जो बड़ी बड़ी नदियां बीहड़ होते हैं युद्ध वहीं पे होते हैं। जैसे आजकल भी अगर परीक्षण भी करते हैं हम मिसाइल का, पहले तो मिसाइलें नहीं थी, केवल शस्त्र से और मतलब युद्ध हुआ करते थे, तो खाली मैदान में हुआ करते थे, जिससे कि जो कि गरीब जनता है उसको कोई नुकसान ना हो। चंबल नदी जो कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो यहां से जैसे ही राणा प्रताप का सागर परियोजना का नाम आता है तो हम इसको ले लेंगे चंबल नदी, जो कि अपने आप में एक मानी हुई नदी है। जो जितने भी मतलब योद्धा रहते थे, आज के ज़माने में तो खैर डाकू रहते हैं, चंबल नदी के नाम से मशहूर हैं, इस पर मत चले जाना, पहले के ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं।
योद्धा चंबल नदी पे रहते थे। राजस्थान जो कि एक बहुत बड़ा मैदान है, खाली मैदान है, तो वहां पर युद्ध हुआ करता था। अगर राणा प्रताप की जैसे ही बात आती है परियोजना के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप तुरंत उसकी कंपेयर युद्ध से कर देंगे। राणा प्रताप एक योद्धा थे। चंबल नदी जो कि एक मैदान है, राजस्थान एक मैदान में पड़ती है। इस ट्रिक के माध्यम से, ये एक कहानी है, इस कहानी के माध्यम से आप तुरंत इसको पढ़ लेंगे और तुरंत इसका आराम से क्वेश्चन का एक क्वेश्चन के तीनों आंसर निकाल के इशारे में रख देंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।